हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिनव ट्रेडिंग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो आज हम आपको पोस्ट निफ्टी एंड बैंक पोस्ट मार्केट एनालिसिस बताने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। तो आज हम आपको इसमें बताने वाले हैं कि कैसे ट्रेड लिया जाता है, कौन कौन सी ट्रेडिंग पोजीशंस कहाँ कहाँ डेवलप हो रही थी, क्योंकि आज हमने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा राइज और फॉल हुआ है इस मार्केट में। लेकिन हमें इसमें ये पता रहना चाहिए कि कहाँ पर हम इसको ले सकते हैं, अपनी अपॉर्चुनिटी अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, कहाँ नहीं बना सकते, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि हम कहाँ से अपना लॉस बचाएं और स्टॉप लॉस को ट्रेल करना सीखें। तो हमारा ये जो वीडियो है फुल्ली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। इसमें आप खुद अपनी नॉलेज देखिए, टेस्ट करिए, इसको पेपर ट्रेड करिए। पेपर ट्रेड करने के लिए भी आप कर सकते हैं, लेकिन हाँ, पेपर ट्रेड में मैंडेटरी नहीं मानता, क्योंकि क्या है कि पेपर ट्रेड इज़ अ टाइम वेस्ट प्रोसेस विदाउट मनी मल्टीप्लिकेशन, और आज के टाइम पे मनी मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कौन कौन सी ऐसी पोजीशन है जहाँ से आपको ट्रेड मिल सकता है। पहली पोजीशन, जब आपने देखा कि बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, बैंक निफ्टी जब स्टार्ट हुआ मार्केट 930 से, हमने स्टार्टिंग में ही पहले बना लिया था एक ऐसा चार्ट जिसमें हमने प्रीवियस डे का जो लो था और प्रीवियस डे हाई था, दोनों को मैंने मार्क कर लिया था अपने साथ, जो आपको मार्क्ड पोजीशंस दिख रही होंगी। उसके बाद क्या हुआ कि हमने देखा कि यहाँ पर से ये आप देख रहे होंगे, जैसे अगर हम 5 मिनट कैंडल पर जाते हैं इस पर, तो 5 मिनट कैंडल पर जाते ही ये आज की डेट है 29 का ही एनालिसिस करते हैं पहले तो फिर 30 पे आएंगे। 29 पे आप देखिए कि कहाँ से कहाँ तक ये इसने रेंज बनाए थे। अप्रॉक्स 1000 का ये गैप अप गैप डाउन हुआ था यहाँ, मतलब गैप अप गैप डाउन तो खुला ही था गैप अप में, लेकिन ऊपर से ये जो सडन फॉल हुई है ये 1000 पॉइंट्स की हुई थी अप्रॉक्स। लेकिन हमने क्या किया, इसमें चूँकि मार्क किया हमने प्रीवियस डे लो जो बनाया था, क्योंकि हाई तक ये जा नहीं रहा था, एक तरह से स्टॉप हो गया। अगर ये थोड़ा और ऊपर जाता तो हम उसका हाई बनाते, लेकिन यहाँ पर अगर रेंज मिल रही थी जहाँ पर ये बार बार सपोर्ट ले रहा था, तो इसीलिए हम ज़्यादा ऊपर नहीं गए, हम रेंज उसी हिसाब से बनाते जिस हिसाब से ये निफ्टी बैंक निफ्टी मूव करता। तो प्रीवियस डे लो बनाया, फिर उसके बाद जैसे ये बीच में आप देख रहे हो कि बीच में एक और हमने यहाँ पर देखा था कि यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए रेजिस्टेंस बन गया था आज के लिए। तो हम स्टार्टिंग में आपको बताते हैं ट्रेड कैसे लिया जाता है। तो जब हम देखेंगे स्टार्टिंग से, तो 930 पे कभी ट्रेड नहीं लिया है, 915 पे कभी ट्रेड नहीं लिया जाता है। ट्रेड हमेशा लिया जाता है आपका जब भी आपको पहला चांस मिलता है, अच्छा वाला। पहला चांस कब मिलता है? पहला चांस तब मिलता है जब आपको इंडिकेटर मिले। पी वैप वगैरह तो मैं यूज़ नहीं करता, आई वर्क ओनली ऑन प्राइस एक्शन। तो चूँकि आप देख सकते हैं जैसे ही ये नीचे गैप डाउन खुला, रेड कैंडल के साथ नीचे क्लोजिंग देते हैं, ये देखिए रेड कैंडल क्लोज हुई है, उसके बाद नीचे ही चलता गया चलता गया चलता गया, यहाँ तक हमें ट्रेड नहीं लेना था, यहाँ तक कहीं ट्रेड नहीं लेना है। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ चेक किया कि ये जो कैंडल है, बड़ी वाली रेड कैंडल से जो आई थी, इसके बाद यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल ने रिजेक्शन दिया था अच्छा सा, लेकिन रिजेक्शन को हमने मार्क कर लिया। फिर उसके बाद मैंने ये देखा कि जहाँ पर ये रेड कैंडल जो है उसको ब्रेक मिला वाया ग्रीन कैंडल, वहीं पर से हमें एंट्री ले लेनी चाहिए थी। ये होता हमारा पहला एंट्री पॉइंट। आपको ये मार्क कर देता हूँ क्योंकि बड़ी कैंडल के ही साथ प्राइस एक्शन होता है हमेशा। ये नीचे हमने मार्क कर दिया। यहाँ पर आपको 33 60 के अराउंड 70 के अराउंड आपको एंट्री लेनी चाहिए थी पहली वाली। फिर यहाँ से अगर आप एंट्री लेते 3370 पे, तो ये आपकी ऊपर तक पहुँच रही थी। देखिए बीच में मार्केट साइडवेज हुआ, साइडवेज में कभी आप ये मत सोचिएगा कि हमें लीव करना है, क्योंकि साइडवेज में एग्जिट करना ही है, ये जो वहाँ के होते हैं उनको पॉलिसी होती है, लेकिन हमें एग्जिट नहीं करना है। फिर उसके बाद यहाँ से अगर हम जाते हैं तो यहाँ से सीधे जाना था ऊपर तक, क्योंकि यहाँ पर अगर मान लीजिए ये जो ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई थी ये क्लोज होती तो ऊपर की जगह नीचे जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो ये ऊपर चला गया सीधा। और जब ये ऊपर गया तो उसके बाद आप ये देखो कि यहाँ पर एक जो मैं आपको बोल रहा था फॉर्मेशन,
कि हाँ ये जो ग्रीन कैंडल दिख रही है आपको, ये ग्रीन कैंडल को क्लोज दिया हमारे रेड कैंडल ने, मतलब ब्रेक डाउन हुआ, तो यानी कि इससे लोअर जाने की पॉसिबिलिटी हो गई थी ऑलरेडी। ये हुआ था दूसरा वाला। तो अपन को यहाँ तक एंट्री लेनी थी, यहाँ पर एग्जिट कर लेना चाहिए था, यहाँ से लेके एंट्री। तो यहाँ पर अगर हम लेते एंट्री तो कॉल ऑप्शन को बाई करना चाहिए था, आइडियल ओनली ऑन ऑप्शन बाइंग। तो यहाँ से लिया, यहाँ रखा। यहाँ पर से अगर आप देखते हैं अपॉर्चुनिटी यहाँ तक नहीं बनी थी, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ से मार्केट साइडवेज फिर से हुआ, साइडवेज हुआ, लेकिन ब्रेक डाउन कहाँ दिया, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। तो यहाँ पुट बाई करना चाहिए था, और इसके लिए आप अगर देखते तो टारगेट आपका जो होता वो होता अप्रॉक्सीमेटली, ये देखिए आप, यहाँ पर आपने देखा कि ये जो रेड कैंडल स्मॉल वन बनी, उसके बाद एक बिगर ग्रीन कैंडल, यानी कि ये बुलिश इंगल्फिंग है। बुलिश इंगल्फिंग के लिए ऊपर जैसे ये क्रॉस करता है वहाँ पर एंट्री लेनी चाहिए आपको। लेकिन एग्ज़िट की बात करें, यहाँ पर जो आपने एंट्री ली उसको आप अगर देखोगे, आपने ली एंट्री 33,300 का, और एग्ज़िट होना चाहिए 33,159। तो अगर आप यहाँ पर बाई करते 33,300 का, तो आपका टारगेट इजीली अचीव हो जाता। आपको यहाँ तक का टारगेट लेना था, विच इज़ 33,214, विच इज़ अराउंड 400 पॉइंट्स। इसको यहाँ तक आ गया था अप्रॉक्सीमेटली 159, मतलब 150 पॉइंट्स की आपको लीड मिल गई थी। और जिन वहाँ तक का ऑप्शन में अगर नहीं ले पाया था तो वो यहाँ से एंट्री ले सकते थे, क्योंकि ये भी एक बुलिश इंगल्फिंग के ऊपर एंट्री ली हुई इसलिए। यहाँ से अगर आप लेते तो आप कॉल बाई करते, और कॉल बाई करते तो आप कौन सी कॉल बाई करते, 33,300 की कॉल बाई करते, 33,300 की कॉल बाई करते। तो यहाँ से अगर आप चलते तो यहाँ पर आप देखिए कि स्टॉप लॉस आता है, हिट होने की चांसेस रहती हैं कभी कभी, लेकिन हिट नहीं हुआ था। यहाँ पर भी देखिए नीचे आने की कोशिश की थी इस रेड कैंडल ने, लेकिन डॉजी कैंडल ये जो है क्लोज नहीं कर पाई थी नीचे, तो इसलिए स्टॉप लॉस हिट नहीं हो पाता। तो यहाँ से अगर आप जाता तो ये देखिए इजीली आपका टारगेट फिर से अप्रॉक्स 150 पॉइंट्स का यहाँ तक अचीव हो जाता। और उसके बाद अगर हम देखते हैं कि हमारी एनालिसिस के हिसाब से अगर हमें तीसरे पॉइंट जहाँ एंट्री लेनी चाहिए थी वो कहाँ मिलता, तो हमें इसके बाद ट्रेड नहीं करना था, क्योंकि हमें पता है कि स्टॉक मार्केट हो या कोई भी मार्केट, वहाँ पर 10% आपके लिए बहुत अच्छा होता है कि हाँ 10% रिटर्न मिल गया। इससे ज़्यादा तो आप पर डे रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बैंक भी आपको अगर वीकली रिटर्न की बात करें तो एक वीक में 3% देगा। लेकिन अगर आप मेरे चैनल के थ्रू आप मेरे को सब्सक्राइब, लाइक और इंकरेज करेंगे तो might be possible that you might gain around 50% or more within a week time। हो सकता है कि आप 50% से ज़्यादा ही बना लें, हो सकता है 200%, 300%, हाँ मिनिमम मैं बोल रहा हूँ 50%। तो थर्ड एनालिसिस के हिसाब से अगर हम देखते हैं कहाँ बनता, तो यहाँ देखिए ट्रेंड लाइन बनाते हैं हम, एक ऐसी ट्रेंड लाइन कहाँ तक जाती है, देखिए पूरे ट्रेंड लाइन में मार्केट चल रहा था, यहाँ से जो होता हुआ मार्केट जा रहा था। तो देखिए थोड़ा क्लियर नहीं है ट्रेंड लाइन, लेकिन उस हिसाब से यहाँ पर भी हमें कोई एंट्री का सिग्नल नहीं मिला। एंट्री का सिग्नल कहाँ मिला, एंट्री का सिग्नल अभी ऐसे ये देखिए, यहाँ से आपका रिजेक्शन हुआ, रिजेक्शन होने के बाद यहाँ तक गया, यहाँ तक गया, तो आपको एंट्री जो मिली थी अगली वाली वो मिलती जहाँ पर इसने इस कैंडल को क्लोज किया। लेकिन ये देखिए स्टॉप लॉस हिट हो जाता आपका, लेकिन स्टॉप लॉस हिट हो 10 स्टॉप लॉस हिट हो कोई दिक्कत नहीं, उससे आपको छोटा छोटा लॉस होगा, लेकिन एक बड़ा टारगेट अचीव हो जाएगा तो सारे स्टॉप लॉस का लॉस जो है रिकवर हो जाएगा। और स्टॉप लॉस इतना करते भी नहीं हम लोग हैं, हमारी खुद की एनालिसिस है विद आवर टीम मेम्बर्स, जिसके अकॉर्डिंग हम वर्क करते हैं। और अगर देखेंगे आप उधर से तो ये देखिए यहाँ से अगर आपने ली होती एंट्री 376 पर, तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए था, फिर आपका टारगेट होना था 33,214। बस ये याद रखिएगा कि इस मार्केट में ट्रेड मत करना, क्योंकि अगर आप ट्रेड करोगे तो फिर आपको नुकसान होगा। तो आप देखिए कि अगर हमने यहाँ पर 33,337 पर लिया होता, 375 पर अराउंड, तो ये हमारा वापस यहाँ से जाके इस ट्रेंड लाइन पर रेस्ट करते हुए ऊपर जाता है, जिसकी वजह से हमारा स्टॉप लॉस फिर से हिट हो जाता है।
होता है ऐसा, लेकिन फिर से अगर आप एंट्री यहाँ से लिए होते तो आप देखिए यहाँ से यहाँ तक का टारगेट इजीली अचीव हो जाता है विद इन अ मैटर ऑफ, यहाँ 11 है और यहाँ पर 11:35 मिनट्स में आपका टारगेट अचीव, मतलब 3 ट्रेड आपको मैंने 11:35 तक बता दिया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट जो था हमारा, मार्केट चाहिए जो था हमारा यहाँ तक तो आ ही गया था, लेकिन उसके बाद फिर ये विद इन दिस रेंज ही वर्क करता गया। जैसे ही इसने ब्रेक डाउन दिया इस रेंज को, हमें यहाँ ट्रेड नहीं लेना है, हमें ट्रेड लेना है कहाँ, जहाँ पर हमारी रेंज ब्रेक होगी, और वो हमारी रेंज कहाँ ब्रेक होगी, लेकिन यहाँ तक ट्रेंड लाइन बना था। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ट्रेड आता है, वो भी चौथा ट्रेड आता तो आपको ये देख रहे होंगे, यहाँ से अगर 1 बजे ट्रेड मिलता तो आपको दिन भर पेशेंटली वेट करना है, 3 ट्रेड तो सुबह ही मिल गया आपको। यहाँ पर 1 बजे आपको ट्रेड मिलता है 214 पे, 33,214 का टारगेट होता है 32,959, जो कि एक बड़ा टारगेट, क्योंकि इसके पहले तक कोई रेजिस्टेंस नहीं था, बीच में ना कोई सपोर्ट, तो डायरेक्टली आपका टारगेट यहाँ तक आ जाता है। 110 पे लिया होता आपने यहाँ पर, तो 110 पे लिया होता तो डायरेक्टली आपको 2 o'clock तक ये टारगेट अचीव मिल जाता। और उसके बाद तो जाता ही है नीचे, कभी कभी नहीं जा पाता, लेकिन साइडवेज जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। बस आपका 2 बजे तक यह टारगेट इजीली अचीव हो जाता है। तो ये आज के ट्रेड थे आपके लिए, जो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लिए जाते हैं। और अगर आपको ऐसे ही पता लगाना है कि ट्रेड कैसे करना है, कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे करें जिसकी वजह से प्रॉफिट बुक हो, तो आप ज़रूर ट्रेड करना सीखना चाहते हैं तो आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल है मार्केट टेक नाम से, इसको आप ज्वाइन कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट दीजिए कि अगर आपको कोई दिक्कत लगी हो, कुछ समझना हो मार्केट में, आप न्यू है, आप इन्वेस्ट नहीं करना पा रहे हैं, आपको डर लग रहा है, तो हम आपको बता दें कि इसमें इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। बेसिक कैपिटल अगर आप 5000 भी हो तो भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। डीमैट अकाउंट को अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो आप बेशक हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में दिए हुए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है मेरी खुद की रेफरल कोड की, उसके थ्रू आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये अकाउंट ओपन आप एंजल ब्रोकिंग में कर सकते हैं, आप स्टॉक्स में कर सकते हैं, और फायर्स में भी मैं ट्रेड करता हूँ, लेकिन फायर्स की लिंक अभी जनरेट नहीं हुई, वो आपको मैं जल्दी प्रोवाइड करा दूँगा। तो उसके बाद आपको अगर नेक्स्ट प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ 3 मई की अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। और उसके बाद आपको मैं गारंटी लेता हूँ कि आप अपनी जॉब से ज़्यादा इसमें अर्न करें और आप इसमें सेटिस्फाइड भी रहेंगे। हाँ, पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसमें ग्रीड मत करिएगा। अगर आपने ग्रीड की तो आप गए, ग्रीड नहीं की नहीं गए। 10 आपको टारगेट देंगे, 10 स्टॉप लॉस सेट करेंगे, लेकिन 10 टारगेट जो होंगे वो आपको एक्चुअली अगर देखा जाए तो 100% एक्यूरेसी देंगे। और मैं इनफैक्ट आपके साथ लाइव ट्रेड भी करूँगा। लाइव ट्रेड में आपको बताऊँगा कहाँ ट्रेड लेना है, कहाँ नहीं लेना है, कहाँ रिस्क इन्वॉल्व है, कहाँ नहीं है। हर रिस्क अपने साथ एक एडवांटेज लाती है और एक डिसएडवांटेज तो रहता ही है। तो आपका मार्केट में हो सकता है कि ज़्यादा ही लॉस हो जाए, हो सकता है ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए, लेकिन मेरे साथ ट्रेड करेंगे एक एजुकेशनल ट्रेड प्रोफेशनल तरीके से, तो कम चांसेस है कि आपकी लॉस ज़्यादा हो। हाँ, लेकिन अगर ज़्यादा ही लॉस हो चुका है तो मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आप जो है कम कैपिटल के साथ स्टार्ट करें। कम ग्रीड होगी, पर डे अगर आप अर्न करेंगे, अगर मान लीजिए जैसे एक मंथ में 20 वर्किंग डेज़ होते हैं, तो अगर आप 20 वर्किंग डेज़ में करते हैं तो हो सकता है पॉसिबल कि आप इन 20 वर्किंग डेज़ में अप्रॉक्स 4 to 8 के अर्न कर सकते हैं। और उसके बाद आपको हो सकता है कि पर डे 4 to 8 का मतलब होता है 80,000। ये तो आपकी सैलरी से भी ज़्यादा हो सकता है किसी किसी की, पर कॉमन मैन की पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया के हिसाब से तो ही ज़्यादा है। बेटर सपोर्ट माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।